नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सीधे रुक करेंगे कोरबा से, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और इस वक्त सभी को संबोधित कर रही हैं। मित्रों को दे दिया है। यहाँ के खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारी सड़कें, बिजली, पावर, ये सारी चीज़ें अब अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दी हैं। ये सब चीज़ें बहनों और भाइयों, ये सब संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति मोदी जी की नहीं है, ये संपत्ति किसी नेता की नहीं है, ये देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति आप अपने आंखों के सामने आपने देखा। जब देश की संपत्ति थी तो रोजगार मिलते थे इन खदानों में और सुरक्षा भी मिलती थी रोजगार की। आज सरकारी नहीं रहे तो बड़े बड़े सेठ तय करेंगे कि आपका वेतन क्या है, बड़े बड़े सेठ तय करेंगे कि इसको बंद करना है, चलाना है। बड़े बड़े सेठ सारे निर्णय लेंगे। तो जो आपको एक पहले एक रोजगार की सुरक्षा मिलती थी वो नहीं रही। आज श्रमिकों को ठेकेदारी द्वारा उनका शोषण हो रहा है। आपको ठेके पे नौकरी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है। मजदूरी कम मिल जाती है, मेहनत करते हैं आप, घर जाते हैं थके हुए, गर्मी में, इतनी गर्मी में, धूल में, खदानों के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो मेहनत करने के बावजूद आपकी कमाई पूरी नहीं होती। कई लोगों की ज़मीनें खदानों के लिए ली गई, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, पुनर्वास नहीं किया गया, रोजगार नहीं दिया गया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया कि आपकी ज़मीन हम ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है। आपका हक बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिया गया है। इस ज़मीन पे, इन खदानों पे, इस जंगल पे, नदियों पे आपका हक है। वो हक आपको संविधान ने दिया। उस हक को मजबूत इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया और उसके बाद कांग्रेस की हर सरकार ने किया। जो आपकी ज़रूरतें हैं उनके लिए काम किया। आज परिस्थिति ये है कि एक भी ट्रेन, शायद एक ही ट्रेन आ रही है यहाँ। मैं ऊपर से देख रही थी कि दूर दराज इलाका है, यहाँ लोग पहुँचते कैसे हैं? गाड़ी से पहुँचते हैं। मैं यहाँ आई, पूछा तो कहा कि एक ही ट्रेन है दीदी, हवाई अड्डा दूर है, 40 मिनट तो मुझे लगे हेलीकॉप्टर से आने में। तो आप जब गाड़ी से जाते होंगे या आप ट्रेन से जाते हैं तो कितना समय लगता होगा? किसी ने आपको सुविधा दी नहीं, पूछा नहीं। तो जब मैंने आपसे बात की कि किस तरह के नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, भाजपा में पूरी तरह से दो तरह के नेता हैं। एक जो सबसे भ्रष्ट नेता हैं, उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने अपनी पार्टी में डाल रखा है। जो दूसरी पार्टियों में भ्रष्ट थे, पहले उनके खिलाफ आरोप लगाए, उन पे छापे मारे, उन पे दबाव डाला, उनको ले लिया अपने पार्टी में, और जब उनकी पार्टी में आ गए तो साफ हो गए, पाक हो गए। तो उनके खिलाफ कोई आरोप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी पर तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि सुशील को लेकर काका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। तो वही राधिका खेड़ा के ट्वीट से सियासी बवाल मचा हुआ है। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ही लड़की सुरक्षित नहीं है, अपनी पार्टी में ही अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को लड़ना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी को आज जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस में दो फाड़ जैसी स्थिति है।
का जो विषय कांग्रेस भवन में से निकलकर आया है और जिस प्रकार से राजीव भवन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बेटियां सुरक्षित नहीं है, नारी न्याय की बात करने वाली ये कांग्रेस पार्टी लड़की हूं लड़ सकती हूं कहकर बोलने वाली नेता छत्तीसगढ़ आ रही है। अपने घर की बेटी उसके लिए भी अब प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बेटियों के मान सम्मान और सुरक्षा नहीं है तो ये किस प्रकार देश और प्रदेश में बेटियों को सुरक्षित करेंगी, ये विषय है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी में माताओं बहनों के लिए सम्मान का कोई स्थान नहीं है। राधिका खेड़ा के साथ दुर्व्यवहार के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पिछले 5 सालों में अलग थलग पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी नारी का सम्मान भूल चुकी है। पार्टी से दुर्व्यवहार या बुरे समय में ही उन्हें श्री राम याद आते हैं। आज भगवान श्री राम का ननिहाल याद आ रहा है। भगवान राम की याद तभी आती है उन लोगों को जब विपत्ति सामने आती है। राधिका खेड़ा जी क्या बीजेपी में शामिल होने की कुछ प्रयास कर रहे हैं या फिर ऐसा बीजेपी का कुछ है तो जो राधिका खेड़ा को बीजेपी में शामिल करने मैं बिल्कुल इस बारे में ऐसा कुछ भी कहना गलत होगा। मैं बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ ये मसला जानता हूं कि रायपुर में जो कुछ हुआ था वो दुर्भाग्यजनक था और यह सच है कि एक महिला होती हैं अगर तो उनका थोड़ा आपको अतिरिक्त सम्मान और अतिरिक्त आपको ध्यान रखना ही पड़ता है और वो रखना चाहिए। सबको एक जैसे आप नहीं ट्रीट कर सकते भाई। कुल मिला के कांग्रेस जो है महिलाओं की सम्मान करने के लिए चूक रही है। नहीं तो सदैव उन्होंने ऐसा ही किया है, सदैव ऐसा ही किया है। राधिका खेड़ा के मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। चौधरी ने लिखा कि प्रियंका गांधी को आपको अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। वो रो रो कर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत कर रही हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर एक बहन की इज्जत से बढ़कर कौन सा मोह आड़े आ रहा है। न्याय और माता बहनों के सम्मान की जुमलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी क्योंकि जनता जनार्दन सब जान चुकी है। दुर्व्यवहार के मामले में छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने राधिका खेड़ा को कानूनी मदद देने की बात कही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केदार कश्यप ने लिखा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ दुर्व्यवहार की घटना निंदनीय है। आपको कानूनी मदद दी जाएगी। आप रायपुर के किसी भी थाने में शिकायत एफआईआर दर्ज कराएं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो सभी महिलाओं के लिए कानून का राज स्थापित करती है। वहीं राधिका खेड़ा मामले में बीजेपी ने जारी किया कार्टून। जी हां, बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस को घेरा। महिला विरोधी मानसिकता को लेकर साधा निशाना। पोस्टर में लिखा सुकन्या से लेकर राधिका खेड़ा तक सबने देखी कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता। तो ये रायपुर में राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार पर चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने लिखा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैच को पत्र लिखा गया। सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा सुशील आनंद का कृत्य पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला। राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित हुई। तो रायपुर में राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार पर चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने लिखा पत्र, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैच को पत्र लिखा गया है। सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा सुशील आनंद का कृत्य पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित हुई। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, राधिका खेड़ा का जो मामला है, लगातार सियासी पारा हाई हो रहा है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत आन बनी है। सुशील आनंद शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।
देखिए, अरुण सिसोदिया अगर हम बात करें तो पहले भी कई तरह की चिट्ठियां लिख चुके हैं, तो अब कांग्रेस उनकी चिट्ठी को किस तरह से सीरियसली लेती है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो लगातार पहले भी भूपेश बघेल जो है उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। और पार्टी में अगर हम बात करें तो पार्टी को लेकर भी वो लगातार सार्वजनिक मंच पे कई तरह की चिट्ठियां और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप कर चुके हैं। तो उनकी चिट्ठी को अगर हम बात करें तो कांग्रेस क्या कहना है कि हम उस तरह से कोई तवज्जो नहीं देते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राधिका खेरा ने आज जो ट्वीट किया है उसके बाद इस बात को लेकर भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या राधिका खेरा वाकई पार्टी छोड़ने वाली है, क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो राधिका खेरा की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, जबकि ये जरूर है कि बीच बीच में उनके ट्वीट आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ये जरूर है कि कल पवन खेरा जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर का मामला है और हम बात करेंगे और बात करके मसला समझा देंगे, बीजेपी इसको लेकर राजनीति ना करे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी जो है वो तीसरे चरण के चुनाव के पहले इस पूरे मसले को लेकर लगातार आक्रामक है और वो कोई मौका चूकना नहीं चाहती। और ये वजह है कि जब भी राधिका खेरा ट्वीट करती है बीजेपी के तमाम लीडर्स जो है वो एकजुट हो जाते हैं, चाहे वो रीट्वीट करने को लेकर या काउंटर में या पक्ष में ट्वीट करने को लेकर। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या राधिका खेरा जो है मन बना चुकी है कि उनको बीजेपी में जाना है जिस तरीके से है, या इस पूरे मसले को लेकर पार्टी के भीतर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जी, हालांकि डिप्टी सीएम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, ऐसा कोई भी संपर्क भी नहीं है। राधिका खेड़ा की खुद की ये जिम्मेदारी है और उनकी खुद की ये प्रॉब्लम है कि उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है और वो लगातार इस बात को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया। पोस्टर में जांजगीर चांपा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पर निशाना साधा गया। पोस्टर में लिखा है, रूप बदल लोगे, जगह बदल लोगे, लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा। पोस्टर में आगे लिखा, हारने की नई जगह खोज लेता है टोटी चोर। तो देखिए एक बार फिर से पोस्टर वार बीजेपी की तरफ से बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्टर जारी किया गया है, जहां पर जांजगीर चांपा का भगौड़ा लिखा हुआ है और इसके जरिए प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार पर निशाना साधा गया। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवालों के दे रहे हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब बारी है सवाल की और सवाल बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल दिल्ली में बाघ लेकर सड़क पर निकल गए थे ये नेता। कौन है? पहचानी, बहुत ही चर्चित चेहरा है। अगर आप इन्हें पहचान गए हैं तो बिल्कुल आप इसका जवाब देकर ढेरों इनाम जीत सकते हैं। QR कोड स्कैन करें या फिर नंबर पर भी मिस कॉल करें 9990898918 पर मिस कॉल करके आंसर कर सकते हैं। और अब बात करेंगे बीजापुर से बड़ी खबर की, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की है। धारदार हथियार से दोनों ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। मुखबिर होने के शक के चलते यह हत्या की गई है। उसूर ब्लॉक के छुटवाई गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर है बीजापुर से, नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की है। धारदार हथियार से दोनों ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। मुखबिरी के शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उसूर ब्लॉक के छुटवाई गांव का ये पूरा मामला है।
और अब खबर महासमुंद से, जहां बीजेपी जनपद अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई है। यतेंद्र साहू के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बीजेपी नेता की कार में तोड़फोड़ की गई। अवैध रेत परिवहन कर रहे हाइवा को रोककर पूछताछ करने पर हुई मारपीट। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच की जा रही है। बीजेपी जनपद अध्यक्ष के साथ मारपीट हुई है। दरअसल यहां पर यतेंद्र साहू के साथ मारपीट इस वजह से हुई है क्योंकि बीजेपी नेता की कार में अवैध रेत परिवहन कर रहे हाइवा को इन्होंने रोककर पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद ये मामला इतना गर्मा गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला हुआ। दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। खबर जशपुर से, तेज रफ्तार दो बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है। एक की हालत काफी गंभीर बताई गई है। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया। बगीचा थाने के झापी दरहा की ये पूरी घटना सामने आई है और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी, जब दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार बाइक थी और इस घटना में एक युवक की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया। बगीचा थाने के झापी दरहा की घटना सामने आई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां मकान में लगी भीषण आग। कबीर नगर के अविनाश आशियाना में आग लगी है। मकान के तीसरे फ्लोर पर आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की गई है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि काफी नुकसान हुआ है। मकान में भीषण आग किस कारण से लगी, ये भी जांच का विषय है और माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान के तीसरे फ्लोर पर आग लगी थी और दमकल विभाग ने समय रहते आग को बुझा लिया है। और उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। रायपुर का पूरा मामला है। दमकल विभाग ने आग बुझाने की तमाम कोशिश की है लेकिन काफी नुकसान की बात कही जा रही है। राम मंदिर को लेकर भी अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाकर हमने वोट लेने का कारण ही खत्म कर दिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी गठबंधन नहीं गया। आज पूरा देश इनसे नाराज है। कांग्रेस वालों ने सालों तक मुद्दे को लटकाए रखा। हमने 5 साल में ही केस जीता, भूमि पूजन किया और प्राण प्रतिष्ठा भी किया। अमित जी, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये आपका एक बहुत बड़ा वादा था जो आपने निभाया, मगर ऑपोजिशन ये कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे। हमने तो वोट लेने का कारण ही समाप्त कर दिया। ऑपोजिशन को चिंता इसलिए है और पूरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना, शांतिपूर्वक तरीके से बना, संवैधानिक रूप से बना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। माइनॉरिटी के डर से वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसलिए पूरा देश उनसे नाराज है। हमने कभी ये नहीं कहा कि राम मंदिर बनाया इसलिए हमें वोट दीजिए, मगर पूरे देश की जनता जानती है 70 साल से ये लोग अटका कर रखे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी और आज भव्य राम मंदिर समग्र देश को आह्लादित करने वाला राम मंदिर बना है। 400 पार कैसे होगा साकार? यूपी में जीत को लेकर अमित शाह का क्या है बड़ा दावा? जातीय जनगणना पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह? कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल प्रियंका के यूपी से चुनाव लड़ने और ना लड़ने के कंफ्यूजन पर क्या बोले अमित शाह? न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। चार 400 पार का आपका नारा है, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी। या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं।
वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है, उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है।